हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे चैप्टर नंबर 2 से। एंड चैप्टर नंबर 2 जो है वो है पॉलिनोमियल्स। हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया था और आज हम यहाँ पे चैप्टर 2 के 2 पॉइंट एक्सरसाइज में कैसे इन पॉलिनोमियल्स से हमें जीरोज फाइंड आउट करके दिखानी है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो भी पूछ रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, कि जीरोज फाइंड आउट करनी है इन पॉलिनोमियल्स की। एंड वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है? रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। देखिए कोफिशिएंट्स सबसे पहले इनको करने से पहले हमें यहाँ पे 2.2 एक्सरसाइज करने से पहले हमें यहाँ पे 3 फॉर्मूले याद करने होंगे। और 3 फॉर्मूले वो क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको मैंने लास्ट एक्सरसाइज में भी बताया था कि यहाँ पे अल्फा जो हमारा चैनल का भी नाम है अल्फा, और दूसरा जो जीरोज है वो है बीटा, और तीसरा जीरो जो है वो है गामा। लेकिन यहाँ पे हमें ओनली 2 जीरोज आर फाइंड आउट करनी है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स करेंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर हमें दो जीरोज पढ़नी है, अल्फा एंड बीटा। देखिए इनके बाद हमें 2 फॉर्मूले अच्छी तरह से आने चाहिए। एक तो सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मीनिंग क्या हुआ है? अल्फा प्लस में बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज कौन है? अल्फा और बीटा जीरोज है। और इनका यदि हम फॉर्मूले की बात करें तो माइनस b/a। और यदि आप इस तरह याद ना करें तो हमें क्या करना? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बात वही है। यदि हम जैसे एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है। और यहाँ पे देखिए यदि हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो b की वैल्यू किसके आगे आती है? x कोफिशिएंट के आगे आती है। तो कोफिशिएंट ऑफ x हमने यहाँ पे लिखा, और a जो है हमारा x स्क्वायर कोफिशिएंट के आगे आती है, इसलिए हमें a यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिखा। सेम ही बात है। इसके बाद सेकंड फॉर्मूला जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये हमारा अल्फा बीटा है और इसको हम लिखेंगे c/a। अल्फा और बीटा c/a, यदि हम इसको भी इसी फॉर्म में लिखना चाहे तो c जो है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म है। एंड a वही है जैसे हमने फर्स्ट फॉर्मूले में लिखा था, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसके बाद थर्ड फॉर्मूला में क्या करना है? थर्ड फॉर्मूला जो है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? यहां पे x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। लेकिन हम इसको एक्चुअल में 2 तरह से और लिख सकते हैं। सिंपल वे में यदि हम लिखे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा बीटा। और यदि एक और फॉर्म होती है, बहुत सारे टीचर जो है इस फॉर्म में भी करा देते हैं, xs प्लस में p। देखिए s4 सम ऑफ जीरोज है एंड p4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो आपकी इच्छा, आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा 2.2 एक्सरसाइज का है, किस तरह हमें सॉल्व करना है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप एक्सरसाइज 2.1 में देखिए क्या कह रहा है? x स्क्वायर। क्या कह रहा है? x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8। कैसे हम इसको सोल्व करेंगे? देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है और हमें इसके जीरोज फाइंड आउट करनी है। जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हम इस क्वेश्चन को करने के लिए स्टेप्स यूज करेंगे। देखिए यही क्वेश्चंस आपके जो है फैक्टराइजेशन मेथड से भी होते हैं, जो कि हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, और सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे तो वहाँ पे भी हमें आसानी से आ जाएंगे। देखिए जिस भी इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के आगे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं होता तो हम वहाँ पे एक कंसीडर करेंगे, और इसकी फर्स्ट वाले की यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे। कहने का मतलब है फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि पहले वाले की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से करनी है। लास्ट वाले से करने के बाद हमारे पास आया 8। अब 8 के हमें करने हैं फैक्टर। फैक्टर क्यों करने हैं? फैक्टर हमें करने हैं कि ये बीच वाला माइनस के 2x लेके आना है। कैसे होगा ये? देखिए 1 की टेबल में 8 पे, 2 की टेबल में 4 पे, 3 की टेबल में 8 आता नहीं है, 4 की टेबल में हमारा 8 आता है, लेकिन ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप सेम है, इसलिए हमें यही दो मेथड रखने हैं। यही दो स्टेप होंगे जिनसे हमें 2 लेके आना है। और कैसे लेके आना है कि एक बार इस नंबर को इसमें प्लस करो और एक बार इसी नंबर में से ये माइनस करो। तो देखिए 8 + 1 9 हो गया और 8 में से 1 गया 7। किसी भी हालत में हमारा 2 नहीं आया। 4 + 2 6 हो गया और 4 - 2 2 हो गया। देखिए 4 - 2 क्या हो गया? 2 हो गया। लेकिन यहां पे ये ध्यान से देखिए, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो हम क्या करेंगे? इसको चेंज कर देंगे। इसका साइन क्या करेंगे? हम चेंज कर देंगे। जब हम इसका साइन चेंज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें पैरेलल की बात करनी पड़ेगी, इनके भी साइन चेंज करने पड़ेंगे। देखिए एक्चुअल में -4 + 2 इक्वल क्या होता है? -2। इस तरह हमें यहां पे -2x की जगह पे ये लिखने हैं। क्या लिखने हैं? -4x प्लस में 2x -8। अब हम इनको इरेज कर देते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेते हैं आज हम आपको इजीली मेथड से सिखाएंगे। देखिए जो भी अल्फाबेट हम इसमें यूज कर रहे हैं सबसे पहले वो लिख लीजिए x। अब इन दोनों की बात करेंगे। यहां पे कितना है? 1 है और यहां पे कितना नंबर है? 4 है। 1 और 4 ये देखिए किसकी टेबल में आएंगे? यहां पे यदि 2 और 4 होता तो वो किसकी टेबल में आएंगे? ये भी सोचिए। और यहां पे 1 और 4 है, किसकी टेबल में आया? ओनली 1 की टेबल में आया। तो 1 हम कॉमन ले या ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम तोड़ के लिखेंगे और इससे हम डिवाइड करेंगे। क्या आ जाएगा हमारा? ओनली x। तो यहां पे हमारा x बचा, माइनस साइन है। अब हम बात करते हैं 4x की। 4x को भी x से ही डिवाइड करना है। ये x से x कैंसिल हो गया तो यहां पे क्या आया? 4 आया, ब्रैकेट क्लोज होगी। अब जो यहां पे आया है वही आंसर हमें दूसरे वाले का भी लिख देना है। क्यों लिख देना है? क्योंकि आना यही है। कैसे? अब यहां पे कॉमन कैसे लिखेंगे हम? ये प्लस का साइन है, प्लस लिख दो, जो भी साइन हो वो लिख दो। अब यहां देखिए इसका फर्स्ट कौन है? 2x है और इसका फर्स्ट कौन है? x है। आपस में डिवाइड कर दीजिए, क्या आया? 2। तो अब आप खुद देख लीजिए कि यदि हम 2x को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आंसर आया? x आया। और माइनस के 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आया? -4 आया। तो सेम ही रहेगा। अब देखिए ये दोनों एक जैसे है तो इनमें से हम एक लेंगे और ये दोनों बाहर है तो सबसे पहले इनको हम एक ब्रैकेट्स के अंदर डाल लेंगे और दोनों को किसके बराबर रखेंगे? 0 के। ये इधर माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का। और इधर ये प्लस का है तो इधर आके ये किसका हो जाएगा? माइनस का। अब हमें इनको वेरीफाई भी करना है क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ ना रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज इन द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं। चलो यहां पे हम वेरीफाई करते हैं साइड में हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई जब हम करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना है? सम ऑफ जीरोज।
सम ऑफ जीरोज जिसको हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू है माइनस बी बाय में ए। अब आप यहां पे देख लीजिए, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 था, उसके अंदर a की वैल्यू कितनी है 1 है, b की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 है, और c की वैल्यू कितनी है माइनस के 8 है। तो यहां पे आप देखिए एक अल्फा और एक बीटा, ये जो जीरोज हमारे पास आए हैं, ये जो जीरोज हमारे पास आए हैं, इनमें से एक को हम अल्फा लेंगे और एक को हम बीटा लेंगे, इक्वल माइनस, माइनस हमारा इस फॉर्मूले से, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है माइनस के 2 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 2 इक्वल माइनस माइनस प्लस 2, और ये कितना गया 4 इक्वल 2, 4 में से 2 गए 2। अब इसको हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो से भी वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा बीटा, और फॉर्मूला क्या होता है c बाय a। देखिए अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 मल्टीप्लाई माइनस के 2 बीटा की वैल्यू है, और c हमारा कितना है माइनस के 8, और a हमारा 1, तो माइनस 8 और ये माइनस 8। हम इस तरह इनको वेरीफाई कर लेंगे। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 कैसे हमने सॉल्व करना है, इसी फॉर्म में हमने सॉल्व करना है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1। देखिए अब हमें इसको भी माइनस, देखिए पहले यहां पे चलेंगे, स्टेप नंबर 1 4 के ऐसे फैक्टर की माइनस के 4 आ जाए। देखिए 4 के ऐसे फैक्टर की क्या आ जाए 4 आ जाए, तो 1 की टेबल में 4 पे, 2 की टेबल में 2 पे, और 3 की टेबल में आता नहीं है, 4 की टेबल में आता है, तो ये और ये स्टेप सेम है, तो हटा दीजिए। अब देखिए 4 और 1 5, 4 में से 1 गया 3, नहीं होगा, 2 प्लस में 2, 2 प्लस में 2, सॉरी 2 प्लस में 2 कितना हो गया 4 हो गया। लेकिन यहां पे देखिए माइनस है, तो इसको हम चेंज करेंगे। जब इसको चेंज किया तो इन दोनों को भी चेंज करना पड़ा, तो यहां पे क्या आया 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस के 1। अब हम इनको क्या करेंगे माइनस करेंगे। देखिए अब इनको हम क्या करेंगे, इनका लेंगे हम कॉमन। देखिए s इज कॉमन, s इज कॉमन, और यहां पे 4 है, यहां पे कितना है 2 है। 4 और 2 जो है एक ही टेबल में आते हैं, किसकी में 2 की में, तो 2 भी कॉमन आ जाएगा। तो वही प्रोसीजर होगा, 4s को स्प्लिट करके लिखेंगे और 2s से डिवाइड कर देंगे। कितना है 2 और s, 2s माइनस, अब हमें क्या करना है 2s को 2s से ही डिवाइड करना है, 1 पे 1, और हमने आपको बताया था कि यहां पे भी सेम ही आएगा, और 2s से 2s कैंसिल 1, तो यहां देखिए 2s माइनस 1 1 बॉक्स, एंड जो बाहर है उनको भी हम ब्रैकेट्स में लिख लेंगे, सेम ही है। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल 1 और s इक्वल 1/2। ऐसे इस तरह हम करेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल 0, 2s इक्वल 1 और s इक्वल 1/2। ये हमारे दोनों जीरो हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, उसी मेथड से वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। यहां पे आप देखोगे ए की वैल्यू जो है, देखिए ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 4, और सी की वैल्यू कितनी है प्लस के 1। अब आप यहां देखिए अल्फा की वैल्यू है 1/2 प्लस में 1/2 इक्वल माइनस, बी की वैल्यू है माइनस के 4 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है 4। देखिए सेम, 2 इज एलसीएम, और जब नीचे वाले सेम होते हैं तो 2 से 2 की ऊपर वाले भी सेम होते हैं। कहने का मतलब यह है नीचे वाला सेम तो ऊपर वाले भी सेम ही लिखने पड़ते हैं, लेकिन हम अपने मेथड से ही करेंगे। 2 से 2 डिवाइड हुआ 1, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, और ये आ गया 4/4। ये भी आया 2/2
इक्वल टू 1, 4/4 इक्वल टू 1। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा होता है, इसका फॉर्मूला कितना है C/A। तो हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 एंड C की वैल्यू 1 और A की वैल्यू कितनी है 4, तो 1/4 इक्वल 1/4। इस तरह हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। किस पे चलते हैं? थर्ड पार्ट पे। अब थर्ड पार्ट में कैसे सॉल्व करना है? थर्ड पार्ट में हम देखिए हमारे पास ये दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे 6x की पावर 2 माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले तो हम इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने पे माइनस का एक साथ उठाएंगे, साइन माइनस 7x है तो माइनस का साइन साथ उठेगा, और ये 3 है तो माइनस का 3 एक साथ उठेगा। अब हमें क्या करना है? वही प्रोसीजर, इसकी फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से करनी है। तो क्या हो गया 18 हो गया। 18 के फैक्टर करने हैं 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की में आता नहीं है, 5 की में नहीं आता, 6 की टेबल में आता है। अब देखिए ये और ये सेम है, ये स्टेप और ये स्टेप सेम है, ये स्टेप और ये स्टेप सेम था इसलिए हटा दिया। अब हमें लाना है 7। अब देखिए ये वाला मेथड जो है, देखिए 9 माइनस 2 क्या है? 9 माइनस 2 इक्वल 7। अब वो 7 किसका? माइनस का, तो माइनस, ये प्लस अकॉर्डिंग टू रूल। अब क्या करेंगे? माइनस के यहां पे क्या लिखोगे? 6x² माइनस 9x प्लस में 2x माइनस के 3। अब हमें क्या करना है? इन दोनों में कॉमन लेना है। देखिए ये इज कॉमन, ये 6 है ये 9 है, तो किसकी टेबल में है? ये 6 है ये 9 है, तो 3 की टेबल में आते हैं भाई। अब इसको इससे डिवाइड करोगे, 6x² को 3x से डिवाइड करोगे तो 2x आ जाएगा, और 9x को 3x से डिवाइड करोगे तो ओनली 3 आएगा। ऐसे ही 2x माइनस 3 दूसरे बॉक्स में, यहाँ पे प्लस 2x से 2x कैंसल 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे? ये दोनों में से एक लेंगे हम, और ये जो बाहर है इनको भी एक लिखेंगे। अब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें जीरोज फाइंड आउट करनी है। ये माइनस का तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। 3x प्लस 1 इक्वल 0, 3x इक्वल, ये प्लस का तो इधर आके माइनस हो गया, और x इक्वल माइनस, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू यहाँ पे 6 है, और b की वैल्यू कितनी है भाई? माइनस के 7 है, और c की वैल्यू माइनस के 3 है। अब ये हमें वेरीफाई करना है, और वेरीफाई में हम लास्ट 2 पार्ट भी कर चुके हैं। सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है? आपको पता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b बाई में a। अल्फा की वैल्यू यहां पे कितनी है? एक अल्फा ले लो एक बीटा ले लो, तो अल्फा की वैल्यू 3/2 प्लस में माइनस 1/3 इक्वल माइनस b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू यहां पे माइनस के 7, और a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 6। अब हम क्या करेंगे? 3/2, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7/6 आ गया। इधर एलसीएम लेंगे, 6 है एलसीएम, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 में से 3 3 जा 9, माइनस 3 को इससे डिवाइड करेंगे 2 2 1 जा 2, 7/6 है तो ये भी कितना आ जाएगा? 7/6 इक्वल 7/6। अब हम करेंगे यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा बीटा C/A। अल्फा की वैल्यू कितनी ली है? 3/2, और बीटा की वैल्यू कितनी ली है? 1/-3। C की वैल्यू यहां पे देखिए, C की वैल्यू है यहां पे -3, और A की वैल्यू कितनी है? यहां पे 6 है A की वैल्यू। अब ये देखिए -3, 2 3 जा 6, -3/6 दैट इज इक्वल टू ईच अदर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट पे चलेंगे। 4th पार्ट में क्या है? थोड़े इनकम्प्लीट से दे रखे हैं। देखिए 4u² + 8u, यदि हम यहां पे a की बात करें
यदि हम यहाँ पे ए की बात करें तो 4 है, बी की बात करें तो 8 है और सी की बात करें तो है ही नहीं, तो इसलिए हमने वहाँ पे सी की वैल्यू क्या मानी 0। जैसे हम 9th क्लास में करते हैं 4.1 एक्सरसाइज के अंदर, तो वहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पूछता है, तो हमने क्या किया, अब इन दोनों में से ही कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए u तो हमने लिखना ही पड़ेगा क्योंकि u अल्फाबेट हम इसमें यूज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि नंबर कौन सा इसमें कॉमन आएगा, तो नंबर आएगा ये यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। देखिए 4 और 8 किसकी टेबल में आते हैं, 4 और 8 2 की टेबल में भी आते हैं और 4 की टेबल में भी आते हैं, इसलिए हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 4 है यहाँ पे हाईएस्ट, इसलिए यहाँ पे देखिए 4u स्क्वायर को 4u से डिवाइड करेंगे। कैसे, 4u स्क्वायर को 4u से डिवाइड करेंगे, ये वाला खत्म, ओनली u बचा, और यहाँ पे 8u को 4u से डिवाइड करेंगे, u से u खत्म और 4 से 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब हमें क्या करना है भैया, हमें करना है 4u इक्वल टू 0, u इक्वल 0/4, तो यहाँ पे u की वैल्यू आ गई 0 एंड u प्लस 2 इक्वल 0, तो u की वैल्यू आ गई हमारी -2। अब हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0 है प्लस 2 किसके है, माइनस के है, -2 है, ये माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 8 और a की वैल्यू है 4, तो -2, 4 से ये कैंसिल हो गया 2 पे, तो -2 ये हो गया सेम। एंड ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा c/a, अल्फा की वैल्यू 0 है मल्टीप्लाई -2, c की वैल्यू कितनी है 0 डिवाइडेड बाय 4, तो ये भी 0 और ये भी 0। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की, तो t² -15 आपको दे रखा है, तो यहाँ पे भी a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0 है एंड c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -15 है। ये वेरीफाई करते वक्त हमें पता चलेगा और चाहिए भी है, तो हम इसको किसके इक्वल रख लेंगे, t² -15 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये 15 माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे इस स्क्वायर को हटा के क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, और यू नो वेरी वेल अबाउट स्क्वायर रूट जब लगता है तो एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, तो हम t की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस के 15, और यहाँ पे t की वैल्यू कितनी लिखोगे, -15। अब हम इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो देखिए अल्फा की वैल्यू यहां पे कितनी है, √15 प्लस में -√15 इक्वल -b की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 1, तो देखिए ये -√15 इक्वल टू 0, ये भी 0 और ये भी 0। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में करना है अल्फा बीटा c/a, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है √15 मल्टीप्लाई -√15 इक्वल c की वैल्यू कितनी है भैया -15, a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये देखिए -15 आ जाएगा और ये भी 15 आ जाएगा -, तो दैट इज इक्वल टू ईच अदर। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 6 की, और पार्ट नंबर 6 में हमें क्या करना है, देखिए पार्ट नंबर 6 में जैसे हमने अनदर पार्ट्स किए हैं उसी तरह हमें पार्ट नंबर 15 भी करना है। पार्ट नंबर 15 कैसे करना है, देखिए 3x² - x - 4 दे रखा है, क्या दे रखा है 3x² - x - 4। अब वही स्टेप पहले वाले की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से करनी है, कितना आया 12, और 12 के हमें करने हैं फैक्टर। क्यों करने हैं, क्योंकि ये लाना है x, यहाँ पे x खाली x नहीं है, यहाँ पे 1x है,
तो यहाँ पे लाना हमें -1x। कैसे आएगा? 12 के फैक्टर किए, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में किए, 3 की टेबल में किए, 4 की टेबल में किए, ये वो और ये स्टेप सेम है तो इसलिए इसको हटा देते हैं। हमें लाना 1x, तो 4 - 3 = 1। अब हमें लाना माइनस का, तो इसको हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा और ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x² - 4x प्लस में 3x माइनस के 4 लिखे जाएगा। अब भैया हमें क्या करना है? भैया इनमें से कॉमन लेने हैं। कॉमन कैसे लेते हैं? x इज कॉमन, x से इसको डिवाइड करोगे 3x, कि ये 3 है ये 4 है, नंबर कोई भी कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 3 और 4 जो है एक ही टेबल में आते हैं, ओनली 1 की में, तो इसलिए हमें 1 कॉमन लेना है। 1 हम लेते नहीं है, -4x से करेंगे तो 4 बचेगा। इन दोनों को भी 3x माइनस के 4, 3x से 3x कैंसिल हो गया, 1 आया। तो 3x - 4 1 बॉक्स है और x प्लस में 1 = 1 बॉक्स है। 3x - 4 = 0, 3x = 4 और x इक्वल, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। ऐसे हम बात करते हैं x + 1 की, ये भी = 0 रखेंगे और x की वैल्यू जो है यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगी। तो हमें इसको भी वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करना है? यहाँ पे देखिए, वेरीफाई कैसे करेंगे? सम ऑफ जीरोज क्या होती है? अल्फा प्लस में बीटा होती है, फॉर्मूला -b/a। तो यहाँ पे देखिए भाई, a की वैल्यू जो है 3 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -4 है। कैसे सोल्व करना है? अल्फा की वैल्यू 4/3 प्लस में हमारी 1 आई है माइनस की, इक्वल -b की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू 3 है। तो हम क्या करेंगे भाई? 4/3 -1/1 एंड 1/3, 3 नीचे आ गया, 3 की डिवाइड 3 से 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 4 से 4 माइनस 1 की डिवाइड इससे 3 से 3, 3 × 1 = 3, 1/3। तो 1/3 = 1/3 दैट इज इक्वल टू ईच अदर। एंड लास्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा होता है, वो होता है c/a। अल्फा की वैल्यू 4/3 मल्टीप्लाई -1, c की वैल्यू यहाँ पे देख रहे हो आप -4 है और a की वैल्यू आप देख रहे हो 3 है, 3। तो ये मल्टीप्लाई करोगे जब आप -4/3 दैट इज इक्वल टू -4/3। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट